कक्षा 11 की मैथमेटिक्स की इस क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। देखिए विद्यार्थियों, प्रीवियस वीडियो में हमने जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा सेट का जो इंट्रोडक्शन था वो हमने इंट्रोडक्शन बताया था कि सेट की क्या डेफिनेशन है। एक बार रिवाइज करते हुए चलते हैं। सेट की डेफिनेशन हमने बताई थी कि सेट जो है एक कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का और अ नंबर और अ थिंग, जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं अच्छे तरीके से, यानी वेल डिफाइंड। अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड थिंग्स और ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। तो सेट की जो परिभाषा है वो सभी के लिए समान है। सेट जो है पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। सेट बिल्ड करने के लिए जो मेरी नज़रों में सेट का जो फॉर्म है वही दूसरे व्यक्ति की नज़रों में है, यानी सेट पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। यदि पर्सन टू पर्सन सेट वेरी नहीं कर रहा है तो फिर इसका मतलब वो वेल डिफाइंड ग्रुप या कलेक्शन नहीं है, तो वो सेट नहीं माना जाएगा। इसी क्रम में हम आगे चलते हुए कुछ एग्जाम्पल्स हैं एक्सरसाइज के, उनको सीखेंगे। देखिए इक्वेशन है हमारा, एग्जाम्पल 1 है इक्वेशन x² + x और -2 = 0। इसको हमें रोस्टर फॉर्म में कहता है, ये इन द रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए इसको हमें, देखिए जो रोस्टर फॉर्म है हमारा, ये इक्वेशन है आपकी। कैसी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस प्रकार सोल्व करते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सोल्व करने का हमारा तरीका है, इसमें हमें 2 के फैक्टर करने हैं। किसके इक्वल? 1 के इक्वल। तो 2 × 2 हो जाएंगे, तो 2x - x - 2 = 0। पेयर बनाएंगे यहाँ पर और x कॉमन ले लेंगे, x + 2 -1 कॉमन ले लेंगे, x + 2 = 0। नाउ टेकिंग अ कॉमन x + 2 बाय द बोथ एंड x - 1 = 0। Now x + 2 and x - 1 = 0. It means this and multiply this = 0. It means this = 0 or this = 0. So putting x + 2 = 0, then x = -2 or x - 1 = 0, then x = 1। तो देखिए x की जो वैल्यू है हमें -2 गेन हुई है और 1 गेन हुई है। तो इसको रोस्टर फॉर्म में हम लिखें, तो रोस्टर फॉर्म में जो लिखेंगे इसको हम इस तरीके से कर्ली ब्रेसिस में लिखेंगे और -2 और 1, क्योंकि ये जो 2 एलिमेंट हैं -2 और 1 वे इसमें इंक्लूड होंगे। और इसको आप यदि नाम देना चाहें तो ए से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका रोस्टर फॉर्म में हो गया। उम्मीद करते हैं कि सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं हम। ठीक है जी, नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है हमारा, राइट द सेट ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर। राइट अ सेट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर and x² < 40 in the roster form। तो ये भी आपको रोस्टर फॉर्म में ही शो करना है। रोस्टर जो फॉर्म है हमारा वो कर्ली ब्रेसिस में 1 बाय 1 हम नंबर्स को रखते हैं और उनके जो बीच में क्या लगाते हैं? कोमा लगाते हैं। तो इसमें x क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। और x² की जो वैल्यू है वो क्या है? x² की जो वैल्यू है वो 40 से क्या है? कम है। क्या है? 40 से कम है। यानी कि जिस प्रकार हम देखिए 1 है तो 1 का स्क्वायर करें तो क्या आएगा? 1। इसी प्रकार 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 4। 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 9। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49। लेकिन ये जो स्क्वायर है x का स्क्वायर है वो क्या है? < 40 है। तो < 40 है तो 49 तो इसमें इंक्लूड नहीं होगा, तो इसको क्या कर देंगे?
इसको कैंसिल कर देंगे, यहाँ से इसको हटा देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर हैं 1 2 3 4 5 और 6, इनका स्क्वायर करने पर हमको x² < 40 की जो कंडीशन है वो प्राप्त हो जाती है। तो इसको रोस्टर फॉर्म में a से डिनोट करके हम लिखें तो 1 2 3 4 5 और 6, ये जो आपकी नंबर हैं वो हो जाएंगी हमारी रोस्टर फॉर्म में। उम्मीद करते हैं कि सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा। देखिए इसी क्रम में आगे चलते हुए, जैसे एक एग्जाम्पल लें हम, इलाहाबाद शब्द में आए हुए अक्षरों का क्या बनाना है, हमें समुच्चय बनाना है। एग्जाम्पल है KALLAHABAD। इलाहाबाद के जो हमारे वर्ड्स हैं इनसे हमें क्या बनाना है, एक सेट बनाना है। तो इनसे सेट कैसे बनाएंगे, देखिए सेट जो बनाने का तरीका है हमारा A L और H और B और D। एक बात को माइंड में रखते हैं कि सेट बनाते समय सेट में कोई भी जो हमारा डिजिट है या वर्ड है वो रिपीट नहीं होता है। देखिए ALHBD, चूँकि A भी इसमें 1 2 3 टाइम्स है, लेकिन हम यहाँ कितनी बार शो करेंगे, केवल 1 टाइम। L कितनी बार आया है, 2 टाइम्स, तो 1 टाइम शो करेंगे। और H जो है हमारा 1 टाइम ही आया है, तो और B भी 1 ही टाइम आया है और D भी 1 ही टाइम आया है। तो ये जो हमारा सेट हो गया। और प्रीवियस जो वीडियो था उसमें हमने स्टूडेंट्स बताया था कि सेट में ये जो हम डिनोट करते हैं इसमें एलिमेंट्स को, वो क्या होते हैं, स्मॉल लेटर्स में होते हैं, स्मॉल लेटर्स में। लेकिन यहाँ पर जो इलाहाबाद शब्द हमें दिया हुआ है इसमें जो ऑल हमारे वर्ड्स हैं वो कैपिटल लेटर्स में दिए हुए हैं। तो जब कैपिटल लेटर्स में ही दिए हुए हैं तो ग्रुप भी कैपिटल लेटर्स में ही बनाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 1.1 पर चलते हैं। क्लोज। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ये देखिए कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर। तो हमको फाइंड आउट करना है कि कौन सेट्स है और कौन सेट्स नहीं है। जैसे कि पहला पार्ट है हमारा द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, यानी कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स, सभी मंथ्स का कलेक्शन हमें करना है वर्ष के, जो कहाँ से शुरू होंगे, जे से। कहाँ से शुरू होंगे, जे से शुरू होंगे। जैसे आपका मंथ जो शुरू होता है वो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, फिर जून आ गया। जून, ये जनवरी हो गई, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो केवल जो हमारा ये ग्रुप बना कलेक्शन ऑफ मंथ्स का ईयर में, जो लेटर जे से स्टार्टिंग होंगे, जनवरी हो गया, जून हो गया और जुलाई हो गया, तो ये क्या है, फिर सेट है। क्या है ये, सेट है। चूंकि ये जो कलेक्शन है जनवरी, जून और जुलाई, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कि यदि राम से पूछा जाए कि आप बताओ ऐसा सेट बनाइए कि जो जे लेटर से शुरू होगा मंथ्स जो हैं ईयर के, तो राम भी उन्हीं जनवरी और जून और जुलाई को ही बताएगा, और श्याम से पूछा जाए तो श्याम भी उन्हीं को बताएगा। कहने का अर्थ ये है कि ये जो हमारी सेट की यहाँ जो डेफिनीशन है वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर रही है, और जब ये डेफिनीशन पर्सन टू पर्सन वेरी कर रही है इट मीन्स ये क्या है, सेट है। तो इसको आप क्या कर देंगे, यस हो जाएगा ये। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। देखिए कलेक्शन है 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर, तो मोस्ट टैलेंटेड जो राइटर्स हैं इंडिया के, वो यदि ये मोहन से पूछें तो उसकी नज़रों में मोस्ट टैलेंटेड राइटर कोई और हो सकते हैं,
यदि सोहन से पूछें तो उसकी नज़रों में जो मोस्ट टैलेंटेड जो राइटर है इंडिया में वो कुछ और हो सकते हैं। तो ये जो हमारी इन्फॉर्मेशन है ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं कर रही है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करती है, तो इसका मतलब ये क्या है, सेट नहीं है, तो इसको कैंसिल कर देंगे। अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब ये कहता है टीम है किसकी, 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन की इन द वर्ल्ड, संसार के जो 11 बैट्समैन हैं उनकी टीम बनाने के लिए कह रहा है ये। उनका एक सेट बन जाएगा क्या, नहीं बनेगा। क्यों? चूँकि ये इंफॉर्मेशन भी पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं कर रही है। हो सकता है कि धर्मेंद्र की नज़रों में 11 बैट्समैन वर्ल्ड के कोई और हों, और हो सकता है कि मेरी नज़रों में 11 बैट्समैन कोई और हों। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है स्टूडेंट्स वो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं कर रही है, तो इट मीन्स ये भी हमारा क्या है, वो सेट नहीं है। फिर आ जाइए, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। तो क्लास में जो बॉयज़ हैं उनका जो सेट है वो क्या होगा, आपका एक सेट बन जाएगा उससे। क्योंकि किसी को भी सेट बनाने के लिए हम कहेंगे तो जो भी बॉयज़ हैं उस क्लास के वो भी उन्हीं का सेट बनाएगा। किसी दूसरे हम व्यक्ति को कहेंगे कि बनाइए सेट क्लास के बॉयज़ का, तो वो भी उन्हीं को बनाएगा। तो ये क्या है हमारा, ये जो आपकी इन्फॉर्मेशन है ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर रही है, और जब ये इन्फॉर्मेशन पर्सन टू पर्सन वेरी कर रही है तो इट मीन्स ये क्या है, आपका सेट है। फिर है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, यानी 100 से कम की जो नेचुरल नंबर हैं। तो स्टूडेंट्स 100 से जो कम नेचुरल नंबर का सेट बनेगा 1 2 3 एंड 1 2 3 करके 100 से कम तो 99 तक आ जाएगा यहाँ पे। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो x इस प्रकार है कि x क्या है, एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर, और x क्या है, लेस देन 100 से कम है। हम इस प्रकार भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो यदि ये सेट बनाने के लिए कहें हम 100 से कम नंबर्स का, नेचुरल नंबर्स का, तो किसी को भी कहें तो वो क्या बनाएगा, यही सेट बनाएगा। इट मीन्स ये जो इन्फॉर्मेशन है हमारी वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर रही है, तो ये क्या है, एक सेट बन जाएगा इससे। तो अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद, तो मुंशी प्रेमचंद ने जो भी नॉवेल्स लिखे हैं उनका जो है कलेक्शन बन जाएगा। ये भी पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, तो ये भी हमारा जो है सेट है। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, तो जितनी भी इवन इंटीजर्स हैं उनका जो कलेक्शन है वो बना सकते हैं, और वो जो कलेक्शन है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। चूँकि यदि किसी भी व्यक्ति को हम कहें, राम को कहें, चाहे श्याम को कहें, चाहे धर्मेंद्र को कहें, चाहे अंकित को कहें, चाहे अभिनव को कहें, तो सभी जो बनाएंगे उसको सेट जो बनेगा ये ऑल इवन इंटीजर्स का, वो एक ही सेट बनेगा, और वो सेट बनेगा इवन इंटीजर्स का 2 4 6 एंड डॉट डॉट इस तरीके से। यानी ये इंफॉर्मेशन भी पर्सन टू पर्सन वेरी कर रही है, तो ये भी क्या है, हमारा सेट है। तो उम्मीद करते हैं कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये सभी विद्यार्थियों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है सेट ए का। इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग टू और नॉट बिलोंग टू इन द ब्लैंक स्पेसेस। देखिए फर्स्ट है हमारा 5A, यानी 5A को बिलोंग करता है या A को बिलोंग नहीं करता है। तो हम देखेंगे कि जो 5 है वो जो हमारा सेट है उसका एलिमेंट है या नहीं। देखिए 5 इस सेट में है तो क्या लिखेंगे फिर, 5 बिलोंग टू A। 8 देखिए 8 हमारे सेट में है ही नहीं कहीं भी, तो कौन सा सिंबल आएगा, ये 8 नॉट बिलोंग टू ए। इसी प्रकार 0 हमारे सेट में कोई एलिमेंट है नहीं है, तो क्या लिख देंगे, नॉट बिलोंग टू, 0 नॉट बिलोंग टू ए। इसी प्रकार 4 है, 4 देखिए इसमें है क्या, हाँ ये रहा, तो 4 का क्या हो जाएगा, बिलोंग, 4 बिलोंग टू ए, यानी 4 जो है सेट ए से बिलोंग करता है।
2 ये रहा, तो 2 के लिए भी बिलोंग आ जाएगा, 2 बिलोंग टू ए। और फिर 10 है, तो देखिए 10 है इसमें कहीं सेट में नहीं है, तो 10 नॉट बिलोंग टू ए। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। ये जो क्वेश्चन हमें गिवन है इनको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है ए इक्वल टू एक्स, और एक्स इस प्रकार है, एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स की जो वैल्यू है -3 to 7 है। देखिए यहाँ पर आकर कुछ विद्यार्थी जो है वो थोड़े से होपलेस हो जाते हैं, तो यहाँ पर आके घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब है कि x की जो वैल्यू है वो -3 to 7, यानी -3 से लेकर के हमें 7 तक लेनी है, लेकिन -3 और 7 उसमें क्या करना है, इंक्लूड नहीं करना है। तो ये हो जाएगा आपका, सेट बनाएंगे तो a इक्वल टू -2 -1 0 1 2 3 4 5 और 6, ये हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यदि इसमें जो है यहाँ पे इक्वल लगा हुआ हो, इसमें तो इक्वल नहीं है, यदि इसमें यहाँ पर इस टाइप से दिया हुआ होता कि -3 लेस देन और इक्वल टू x और ये 7 लेस देन, तो यहाँ पे इसमें 3 को इंक्लूड करना है, और यदि हम इक्वल का मार्क हटा दें तो फिर ये 3 को इसमें इंक्लूड नहीं करना है। इसी प्रकार यदि हम यहाँ पे इक्वल लगा दें तो फिर यहाँ 7 को भी इंक्लूड करना है आपको। यानी फिर इसमें क्या करेंगे, देखिए मैं दोनों तरीके से आपको सेट बना कर दिखाता हूँ। यदि हम यहाँ इक्वल इंक्लूड कर दें तो फिर जो सेट बनेगा वो क्या हो जाएगा आपका, इसमें -3 भी इंक्लूड हो जाएगा। यहाँ पे ये सेट है आपका, और मैं यहाँ पे -3 2 1 0 1 2 3 4 5 और 6, और यदि यहाँ भी हम इक्वल लगा दें तो फिर 7 भी इंक्लूड होगा इसमें, यहाँ इस तरीके से बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और यदि यहाँ से हटा दें इसको और यहाँ रहने दें इक्वल, तो फिर जो है -3 इसमें इंक्लूड नहीं होगा, यानी -2 1 0 1 2 3 4 5 और 6 7 तक जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो सिंबल है उसका जो गणित है वो सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, यानी नेचुरल नंबर का सेट बनाना है हमें जो क्या है 6 से कम है। तो 6 से कम नेचुरल नंबर 1 2 3 4 और 5। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर हमारा सी है, x इज अ 2 डिजिट नंबर, x इस टाइप का है, x इज अ 2 डिजिट नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8, यानी x जो है वो एक ऐसा सेट है, कैसा सेट है कि उसमें जो दोनों नेचुरल नंबर हैं, जो 2 डिजिट नेचुरल नंबर है वो इस प्रकार है कि उसके जो डिजिट्स का सम है वो 8, यानी उसके अंकों का जो योग है वो 8 है। तो इस प्रकार की कैसी संख्या बना सकते हैं, जैसे 17, देखो ऐड करके दोनों को 1 और 7 क्या हो जाएगा 8। फिर क्या बना सकते हैं 26, 2 और 6 को जोड़ देंगे तो 8 आ जाएगा। इसी प्रकार क्या बना सकते हैं, इसी प्रकार 35 बना सकते हैं हम, इसी प्रकार 44 बना सकते हैं, इसी प्रकार क्या बना सकते हैं 53 हो जाएगा, इसी प्रकार 62 भी 8 हो जाएगा, इसी प्रकार 71 भी 8 हो जाएगा। यानी ये जो आपका कलेक्शन हो गया। लेकिन यदि देखें तो इसमें एक नंबर और रह गई है स्टूडेंट्स, वो रह गई है आपकी 80। चूँकि 8 को और 0 को ऐड करेंगे तो भी सम कितना आएगा 8 ही आएगा। तो ये जो कलेक्शन हो गया हमारा, ये जो सेट बना 17 26 35 44 53 62 71 और 80, इनमें जितना भी डिजिट है उनमें सबका जो सम है वो क्या है 2 डिजिट नंबर हैं सभी,
और सब में जो सम है डिजिट्स का वो क्या है 8, 7 1 8 2 6 8 3 5 8 4 4 8 5 3 8 6 2 8 7 1 8 और 8 में 0 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 8। फोर्थ पार्ट d इक्वल टू एक्स इज एक्स प्राइम नंबर विच इज़ डिवाइजर ऑफ 60, यानी कि ये एक ऐसी प्राइम नंबर का सेट है जो क्या करती हैं 60 को डिवाइड करती हैं और वो प्राइम नंबर भी हैं। तो ऐसी प्राइम नंबर क्या हो जाएंगी, तो 2 से 60 डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगी फिर 3 से भी 60 डिवाइड हो जाएगा और 3 प्राइम नंबर भी है, और फिर 5 से भी जो है 60 डिवाइड हो जाएगा और 5 क्या है प्राइम नंबर है, और कोई नंबर ऐसी नहीं है जो प्राइम भी हो और 60 को क्या कर दे डिवाइड भी कर दे। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ पार्ट, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री, यानी ट्रिगोनोमेट्री के जो वर्ड्स हैं ऑल लेटर्स हैं इन द वर्ड, इनका हमें क्या बनाना है एक सेट बनाना है। और सेट बनाते समय हमने बताया था कि किसी भी जो वर्ड को हम दोबारा नहीं लिखते हैं, तो टी कोमा आर, टी आर जो आ गया टी आ गया आर भी आ गया, ये कोमा उस पर इंडिकेट करते चलें कि ये हो गया है। फिर आई आ गया, फिर जी आ गया, फिर ओ देखिए यहाँ भी है और यहाँ भी है, ओ आ गया, फिर एन भी आ गया हमारा, फिर एम, ये ले लो एम, फिर ई और वाई। तो ये जो आपका सेट है वो ट्रिगोनोमेट्री के जो वर्ड्स हैं उसका सेट बन गया है, और इसमें कोई भी जो वर्ड है वो हमने दोबारा नहीं लिया है। देख लीजिए, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर, इसी प्रकार इसको बनाएंगे एफ इक्वल टू, तो बेटर में बी ई टी और आर, बी ई टी और आर, चूँकि ई भी 2 टाइम्स आया है और टी भी कितनी टाइम्स आया है 2 टाइम्स आया है। और कैपिटल लेटर्स में स्टूडेंट यहाँ इसलिए लिखा जाएगा इस क्वेश्चन में भी, चूँकि जब हमें वर्ड्स ही कैपिटल लेटर्स में दिया है तो इसका मतलब हमें सेट भी कैपिटल लेटर्स में ही बनाना पड़ेगा। देखिए स्टूडेंट्स, यदि आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो कक्षा 11 का जो मैथमेटिक्स है ये बहुत ही अच्छे तरीके से हम आपको समझा देंगे, और एग्ज़ाम आते आते ये इतना आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा मैथमेटिक्स कि आप ये कहेंगे कि ये तो कमाल ही हो गया जो है। तो यदि आप हमारे जो क्लासेस है आपको अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, दूसरे बच्चों को भी बताएं। धन्यवाद स्टूडेंट्स।